आज मैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। आज पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। पास्ट इंडेफिनिट को दूसरा नाम क्या है? सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। प्रश्न उठता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? तो जो काम भूतकाल में बीत गया उसे हम सिंपल पास्ट कहते हैं। पहचान, at the end of verb या आदि लगा रहता है। आदि लगा रहता है। मतलब क्रिया के अंत में क्या लगा रहता है? या, ए, ई, आ, ई। इसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। इसे हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। जैसे देखिए, पहला मैं पटना गया। देखिए अंत में क्या लगा हुआ है? या लगा हुआ है। दूसरा, तो मैं पढ़े। देखिए धे का उच्चारण क्या होता है? धे, इसमें ए लगा हुआ है। तीसरा, वह खेला। तो इसमें आप देखिए खेला ला है, बोलिए तो ला आ, इसमें आ लगा हुआ है। तो इस तरह का टेंस को हम क्या बोलते हैं? सिंपल पास्ट बोलते हैं। या यहाँ है कि मैं पटना गया, पास्ट टेंस में है तो आप था भी लगा सकते। मैं पटना गया या मैं पटना गया था। तुम पढ़े, या आप ऐसे भी कर सकते हैं तुम पढ़े थे भी कर सकते हैं। वह खेला, तो उसको वह खेला था भी कर सकते हैं। था थे थी क्या होता है? पास्ट टेंस में आता है। हो, हैं बाकी में पढ़ाए थे, वो प्रेजेंट में आ गया। और पास्ट में क्या आ जाता है? था थे थी आ जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? सिंपल पास्ट कहेंगे। अब रूल्स क्या है बनाने का? नियम, S प्लस V2 प्लस O। मतलब इसकी मतलब होता है सब्जेक्ट कर्ता। पहले कर्ता को लिखते हैं,
इसके बाद क्रिया का दूसरा रूप लगता है, तब हम कर्म का प्रयोग करते हैं। एट फर्स्ट वी यूज द सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वी यूज V2, देन वी यूज ऑब्जेक्ट। अब उदाहरणार्थ से देखिए, उदाहरणार्थ, एग्जाम्पल्स, पहला है मैं पटना गया या मैं पटना गया था। क्या हो जाएगा? आई वेंट टू पटना। गो से बना है वेंट, गो का V2 क्या हो जाता है? वेंट हो जाता है। आई वेंट टू पटना। दूसरा है तुम पढ़े, यू रेड। स्पेलिंग तीनों में एक ही रहता है लेकिन पढ़ा जाता है रेड। तुम एक किताब पढ़े, यू रेड ए बुक। तुम पटना से आए, यू केम फ्रॉम पटना। वह एक पत्र लिखा, ही रोट ए लेटर। इस तरह से आप इंग्लिश डेवलप कर सकते हैं। थर्ड में आता है वह खेला या वह खेला था। ही खेलना अंग्रेजी होता है प्ले, अब प्ले का भी तो क्या हो जाता है? प्लेड। ही प्लेड, वह एक गेंद खेला, ही प्लेड ए बॉल। अब इससे आगे आता है इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक बोलते हैं। प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक को हम क्या बोलते हैं? क्या होता है? तो क्या का अंग्रेजी इस टेंस में क्या होगा? है डिड होगा, अब प्लस एस होगा, अब प्लस V1 होगा, अब प्लस O होगा। आपको हम बैक में बतलाए थे सिंपल प्रेजेंट, उसमें क्या का अंग्रेजी डू डज लगा था, और इस टेंस में क्या लगेगा? डिड लगेगा। जैसे यहाँ है कि मैं पटना गया, तो यहाँ देखिए पहला में क्या मैं पटना गया। तो इसका देखिए क्या का इंग्लिश क्या हो जाएगा इसमें? डिड। डिड। मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा इसमें? आई। यहाँ भी डिड क्या है? V2 है, तो यहाँ पर मैं क्या V1 लगाएंगे। तो क्या मैं पटना गया, तो डिड आई गो टू पटना। जैसे लगा क्या तुम समस्तीपुर गए, डिड यू गो टू समस्तीपुर। क्या तुम स्कूल गए, डिड यू गो टू स्कूल। इसी तरह है दूसरा, क्या तुम पढ़े, क्या तुम पढ़े। तो क्या हो जाएगा इसका? डिड यू रीड। क्या तुम बाजार गए, डिड यू गो टू मार्केट। अब यहाँ पर है तीसरा, देखिए वह खेला। अब यहाँ पर लीजिए कि क्या वह खेला, क्या वह खेला।
तो क्या हो जाएगा? डिड ही प्ले? इससे आगे आता है निगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब होता है नहीं। और इस टेस्ट में नहीं का अंग्रेजी क्या होगा? डिड नॉट होगा। तातेती में क्या आया था? डू नॉट। इसमें क्या आएगा? डिड नॉट। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है? एस प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ओ। जैसे में देखिए वह बाजार नहीं गया। क्या हो जाएगा? He did not go to market। इसी तरह रहेगा तुम स्कूल नहीं गए। यू डिड नॉट गो टू स्कूल। वह नहीं खाया। ही डिड नॉट ईट। और इससे आगे आता है WH क्वेश्चन। WH प्लस डिड प्लस S प्लस V1 प्लस O। जैसे में देखिए तुम्हें क्यों बाजार गए। तो यहां देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या कहाँ कैसे लगा रहेगा। क्यों का अंग्रेजी हो जाएगा व्हाई। और इसके बाद डिड आएगा। व्हाई डिड यू गो टू मार्केट। जैसे रहेगा वह कहाँ गई। वेयर डिड सी गो। तुम कैसे यहाँ आए। हाउ डिड यू कम हेयर। अब इसके बाद कुछ फ्रेज प्रीपोजिशन कुछ एरर मिला जुला कर बताने जा रहे हैं। गौर से देखेंगे। और टेस्ट तो यहाँ तक बतला दिए हैं। हिंदी सेंटेंस देंगे जिसको आप इंग्लिश बनाएंगे। इससे भी आप एरर निकाल सकते हैं। पहला एट एनी रेट।
हर हालत में, हर हालत में का सेंटेंस बनाइए इंग्लिश में। जैसे लीजिए कि मैं हर हालत में परीक्षा पास करूंगा, तो क्या हो जाएगा? पहला, आई शैल पास द एग्जामिनेशन at any rate। इसका मतलब हुआ कि मैं हर हालत में परीक्षा पास करूंगा। दूसरा देखिए, ऑल इन ऑल, इसका माने होता है सर्वे सर्वा। सर्वे सर्वा का मतलब होता है प्रमुख, हेड। जैसे मेरे पिताजी मेरे परिवार के सर्वे सर्वा हैं, तो क्या होगा? माय फादर इज ऑल इन ऑल इन माय फैमिली, इन माय फैमिली। इसी तरह है एट रैंडम, इसका मतलब होता है बिना लक्ष्य के। इस सबको याद करेंगे। जैसे कोई हिंदी में वाक्य बनाइए, वह बिना लक्ष्य के पढ़ता है। तातेती सेंटेंस है, क्या होगा? ही रीड्स एट रैंडम। हाँ, आगे आता है चौथा, इन ब्लैक एंड व्हाइट। इसका मतलब होता है लिखित रूप से। देखिए, फोर्थ, इन ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित रूप से। इसको पहले हिंदी बनाइए। उसने लिखित रूप से एक प्रस्ताव दिया। ही गेव मी ए proposal in black and white। इसका मतलब हुआ कि उसने मुझे लिखित रूप से एक प्रस्ताव दिया। 5 में at the top of, जोर से, जोर से।
उसने जोर से चिल्लाया, क्या हो जाएगा? ही क्राइड एट द टॉप ऑफ वॉइस। सिक्स, एट लास्ट, अंत में, जैसे क्या है, अंत में वह मर गया। एक राजा था, देयर वाज ए किंग, वह बीमार था, ही वाज इल, अंत में वह मर गया। क्या कहेंगे? एट लास्ट ही डाइड। सेवन, बी वेयर ऑफ, सावधान होना। जैसे आपको कोई पूछ देगा कुत्तों से सावधान रहो, क्या कहिएगा? बी वेयर ऑफ द डॉग्स। एट में हो गया कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब होता है मूसलाधार, मूसलाधार। इसको हिंदी में बनाएंगे, मूसलाधार वर्षा हो रही है तो क्या होगा? इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग। 9 में देखिए गिव अप। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना। जैसे आप लीह माने भी छोड़ना होता है ना। गिव अप प्रीपोजिशन है, गिव अप का मतलब ही छोड़ना होता है। इसका वाक्य बनाइए हिंदी में, उसने शराब छोड़ दी। ही गेव अप वाइन। देखिए कम अक्रॉस, अचानक मुलाकात होना, अचानक मुलाकात होना। आप जा रहे हैं कहीं, रास्ते में कोई दोस्त मिल गया, कोई भी व्यक्ति मिल गया, तो उसके लिए आता है कम अक्रॉस। तो इसका हिंदी बना रही है, बनारस जाने के दरमियान
मुझे अचानक एक पुराने दोस्त से मुलाकात हो गई। आप तो रेंज बढ़ाते जा रहे हैं, सोचिए और बनाइए क्या हो जाएगा। वाइल गोइंग टू बनारस I came across my old friend on the way. Eleven come about. कम अबाउट का मतलब क्या होता है? होना। होना का अंग्रेजी क्या होता है? बी माने भी होना होता है। बिकम माने भी होना होता है। अकर जो है, अकर माने भी होना होता है। कम अबाउट माने होना, अचानक कोई घटित हो जाना। जैसे यह कैसे हो गया, यह कैसे हो गया, तो क्या कहेंगे? हाउ डिड इट कम about.